आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ होम साइंस में न्यूट्रिशन साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आगामी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, FSSAI का पूरा नाम। ऑप्शन है ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आरपीएससी डीएसएसबी, हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र, एक स्पेशल क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है, कहलाता है। क्वेश्चन को कहीं भी आप जब क्वेश्चन वो करें तो क्वेश्चन के पहले लैंग्वेज को समझिए, फिर ऑप्शन पे जाइए। तो ए ऑप्शन है पोषणात्मक उपचार, बी ऑप्शन है आहार पोषण, सी है नैदानिक पोषण, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है, मतलब बीमारी के समय जो पोषण होता है। तो पोषणात्मक उपचार ये तो होगा नहीं, ये तो हम किसी स्पेशल जो मतलब डिजीज़ होती है उस टाइप से जो करते हैं। आहार पोषण, जो हमें आहार से जो पोषण मिलता है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन नैदानिक पोषण। आजकल इसी को क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण प्रोटीन आहार माना जाता है? संपूर्ण प्रोटीन आहार, फर्स्ट ऑप्शन है काजू, सेकंड है चने की दाल, थर्ड है बादाम और फोर्थ ऑप्शन है सोयाबीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये जो है संपूर्ण प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर सोयाबीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मछली में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए ओमेगा 6, ऑप्शन बी ओमेगा 3, ऑप्शन सी ओमेगा 9, ऑप्शन डी ओमेगा 12। तो ओमेगा 3 जो है इसमें मछली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओमेगा 3। और कौन कौन सी चीज़ों में जो है ओमेगा 3 पाया जाता है? तो ये फ्लैक्स सीड में भी पाया जाता है, फ्लैक्स सीड में, और वॉलनट में। इसके अलावा सोयाबीन हो गया, चिया सीड हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है फ्लैक्स सीड पाया जाता है। अगर ओमेगा जो है 6 की बात करें तो ये किस में पाया जाएगा? ये भी जो है वॉलनट में भी मौजूद होता है, पीनट जो बटर होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, इन सारी चीज़ों में ओमेगा 6 होता है। और ओमेगा 9 जो है ये भी सनफ्लावर ऑयल, चिया सीड और आलमंड्स, बादाम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिथीमिया का आशय है, तो एरिथीमिया का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है असामान्य हृदय लय, जिसमें असामान्य हो हृदय की लय, बी ऑप्शन है हृदय गति शून्य हो जाए, सी है नाड़ी तंत्र दोष, डी है रक्त में लवण की कमी। तो ऑप्शन के अनुसार इसको समझिए कि एरिथीमिया में क्या होगा? रक्त में लवण की कमी,
ये तो होगा नहीं। नाड़ी तंत्र दोष, ये भी नहीं है। हृदय गति शून्य होगी तो वैसे भी आदमी डेड हो जाएगा। एरिथीमिया में क्या होता है कि असामान्य हृदय लय, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है हार्ट बीट और कभी बहुत कम हो जाता है अचानक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल नैदानिक पोषण, अभी हमने देखा, अभी इससे पहले जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का एक क्वेश्चन था। आजकल नैदानिक पोषण के क्षेत्र में, आजकल नैदानिक पोषण के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है चिकित्सकीय पोषण उपचार, बी है उपचारात्मक आहार, सी है रोगात्मक आहार, डी है सभी। तो नैदानिक पोषण के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चिकित्सकीय पोषण उपचार जो डाइटिशियन लोग करती हैं वो इसके अंतर्गत आता है। डाइट के थ्रू जो है उपचार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मिनरल है जो स्नायु तंत्र के क्रियाकलाप और ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी कोबाल्ट, डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर है सोडियम। सोडियम जो है हमारे स्नायु तंत्र के क्रियाकलाप और ट्रांसमिशन के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो बॉडी में क्या होता है कि हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है। कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 का ही एक पार्ट होता है जो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमें घेघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक यौगिक सल्फोराफेन की खोज की गई है। निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये सल्फोराफिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है ब्रोकली, ऑप्शन डी है चाय। तो ये पाया जाता है ब्रोकली में। ब्रोकली जो ग्रीन कलर की जो गोभी आती है उसको ही ब्रोकली बोलते हैं और वो कैंसर के प्रोटेक्शन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9। पिपेरिन एक यौगिक है जो पाया जाता है, किस में पाया जाता है? हल्दी में, ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी इलायची, ऑप्शन डी जो है काली मिर्च। तो इसका राइट आंसर है काली मिर्च में ये पाया जाता है पिपेरिन ये। और हल्दी में का जो कलर होता है वो येलो क्यों होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? तो करक्यूमिन के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लैथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। ऑप्शन ए है खेसारी दाल से, ऑप्शन बी अरहर की दाल से, ऑप्शन सी चने की दाल से, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो लैथेरिज्म की जो बीमारी होती है वो खेसारी दाल से होती है। लैथेरिज्म नामक जो बीमारी होती है उसको और क्या बोलते हैं? पक्षाघात बोलते हैं। जैसे आम जनरल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? फालिज मारना, जिसमें जो है अंग जो है काम करना बंद कर देता है, हमारी बॉडी का एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि खेसारी दाल की मिलावट किस मतलब दाल में की जाती है? तो इसकी मिलावट जो है अरहर की दाल में की जाती है। किस में की जाती है? अरहर की दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है निकल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन बी विटामिन ए एंड डी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ए, ऑप्शन डी विटामिन सी एंड डी। तो छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलेगा? जो विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल होगा। क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होगा वही डिस्ट्रॉय होगा।
तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। तो कहीं पे भी जो है अगर पकाने से, वॉश करने से ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं यही नष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट हो जाता है? थायमीन थायमीन किसको बोलते हैं? विटामिन B1 को बोलते हैं। थायमीन B1 को बोलते हैं। ऑप्शन ए है सब्जियों को काटने से, बी है सूर्य की प्रकाश लगने से, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से, और डी है पकाते समय इमली डालने से। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम विटामिन बी जो वाटर सॉल्युबल जो भी विटामिन है वो किन किन कारणों से, एक तो वॉश करने से या फिर कुक करने से ये नष्ट होते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से भी ये नष्ट हो जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से ये नष्ट हो जाते हैं। या फिर हम लोग जो चावल जो है पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं उससे भी वहाँ का विटामिन नष्ट हो जाता है, और चावल कुटवाने पे भी वहाँ का विटामिन नष्ट हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पकाने से नष्ट होता है, तो कुकिंग से भी वही नष्ट होगा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी जो है पकाने से नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अर्ध उबालने पर बॉइलिंग का मुख्य कारण है? किन कारणों से इसको उबालते हैं हम? ऑप्शन ए है चावल को सफ़ेद करना, ऑप्शन बी है पौष्टिक तत्वों को बचाना, ऑप्शन सी है पकाने के समय में वृद्धि लाना, ऑप्शन डी है जिलेटिनाइजेशन में सहायक। तो अर्ध उबालने का मुख्य कारण जो होता है वो है पौष्टिक तत्वों को जो है बचाना, पौष्टिक तत्वों को बचाना। इसमें चावल को सफ़ेद करने जैसा और इसके पकाने के समय में वृद्धि लाने का कोई मतलब नहीं है। और जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो जो है क्या, स्टार्च में जो गाढ़ापन आ जाता है, जो एक सफ़ेद सा हो जाता है, वो जो है जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 15। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रेशर कुकिंग, ऑप्शन बी स्टूइंग, ऑप्शन सी बेकिंग, ऑप्शन डी उबालना। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेशर कुकिंग, क्योंकि कुकर में क्या होता है, वाष्प का ही जो है दबाव होता है जिससे भोजन बहुत ही जल्दी और ईज़िली पक जाता है। और उबालने में हम क्या करते हैं, ऐसे खुले में भी उबाल सकते हैं। बेकिंग में क्या है, एयर के द्वारा जो है मतलब हीट करके जो पकाते हैं, जैसे कि आपका वो हो गया जैसे बिस्किट वगैरह जो बनता है, वो सारी चीज़ें जो है बेकिंग के अंतर्गत आती हैं। स्टूइंग में क्या हम करते हैं, स्टूइंग में ये भी एक तरीके से बॉइलिंग का ही है, लेकिन इसमें जो है कम पानी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर तक गर्म करने की विधि है। तो क्या है, बॉटलिंग ऑप्शन ए, बी जो है फ्रीजिंग, सी कवरिंग, डी ब्लांचिंग। तो फ्रीजिंग तो होगा नहीं, उबलने की बात हो रही है, कवरिंग भी नहीं होगा, बॉटलिंग जो कैनिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो होता है, और ब्लांचिंग इसका राइट आंसर होगा। इसमें हम क्या करते हैं, फलों और सब्जियों को
जल या भाप में कुछ देर तक उबालते हैं, जिससे उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है? भूनने से, ऑप्शन ए, बी तलने से, ऑप्शन सी वाष्प द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। तो भूनने से तो होगा नहीं, तलने से भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी पौष्टिकता वैसे ही तलने और भुनने से ख़त्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्प द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। यहाँ पे होगा, सॉरी, यहाँ पे पकता है। तो 125 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 115 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 140 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाना पकाने की विधि जिससे इडली बनाई जाती है, सॉरी ये नहीं होगा, वह है, इडली बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष परोक्ष भाप में, बी प्रत्यक्ष जो सीधे भाप में होता है, सी उबालना, डी पर बॉइलिंग। तो अप्रत्यक्ष भाप में क्या होता है कि हम वहाँ पे डायरेक्ट भाप नहीं लगता है। जैसे हम डायरेक्ट भाप में क्या करते हैं कि नीचे किसी बर्तन में पानी रखते हैं बॉईल करने के लिए, उसके ऊपर छेद वाला कोई बर्तन रखते हैं और उस पे ऊपर डायरेक्ट फूड रख देते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष भाप में हम क्या करते हैं कि जो है कोई बर्तन लिए, उसमें हम जो है पानी रखे गर्म करने के लिए, उसके अंदर एक छोटा बर्तन रखेंगे और उसको बंद कर देंगे, ढक देंगे, तो उसमें डायरेक्ट भाप नहीं लगता है। तो खाना पकाने की विधि जिससे इडली बनाई जाती है वह है डायरेक्ट, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो है भाप लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष यानी सीधे भाप से। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आते हैं वह है। ऑप्शन ए है ग्रिलिंग, ऑप्शन बी है भाप से पकाना, स्टीमिंग, और ऑप्शन सी है बेकिंग, डी भुनना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ग्रिलिंग में हम क्या करते हैं कि किसी मतलब कोई जालीनुमा जो ग्रिल होती है उस पर रख करके जो है भोजन को पकाते हैं। भाप से पकाना जो स्टीमिंग जो अभी बता रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हो गया। और बेकिंग में क्या करते हैं कि हम जो है जो केक वगैरह बेक करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है बेकिंग प्रोसेस। और भुनने में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है उसे तेज़ ताप के संपर्क में लाते हैं। जैसे हम भुट्टे वगैरह भूनते हैं या फिर जो है बैगन वगैरह डायरेक्ट आग पे भूनते हैं, ये सारे प्रोसेस जो है भुनने में आ जाता है। तो ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ऐसे ही और एमसीक्यू प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।